दोस्तों, ये वीडियो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का दूसरा पार्ट है। यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपको जो है ये वीडियो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में टोटल 6 प्रकार हैं हमारे। पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर यानी पानी, ठीक है। दूसरा है हमारा डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। तीसरा है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और चौथा है हमारा फोम, पांचवा है हमारा वेट केमिकल और छठवा है हमारा क्लास डी, ठीक है। तो ये टोटल 6 प्रकार होते हैं और अभी इन 6 प्रकारों को जो है एक एक का करके हम लोग सारे को जानते हैं। अगला जो हमारा एक्सटिंग्विशर है वो फोम एक्सटिंग्विशर है। अभी फोम एक्सटिंग्विशर जो है हमारा क्लास ए और क्लास बी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फोम एक्सटिंग्विशर मतलब फोम जो है वो ही झाग जो है उसी को हम लोग फोम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देखते हैं कि जो झाग बनता है तो वो क्या करता है कि बबल्स वहां क्रिएट करता है, झाग जो क्रिएट करता है। तो इसका जब हम लोग इस्तेमाल जो है जब फायर के ऊपर करते हैं ना, तो वो वहां पर क्या करता है कि एक जो है ना फोम का लेयर बना देता है उसके ऊपर। फोम का लेयर बनाने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का जो बाहर से ऑक्सीजन का जो सप्लाई उसको फायर को मिल रहा था, फ्यूल को मिल रहा था जिसे आग लग रही थी, वो वहां पर कट ऑफ हो जाता है। तो फायर ट्रायंगल में वो वहां पर क्या करता है, हमारा जो है ऑक्सीजन का जो वहां पर से कट ऑफ कर देता है, ठीक है। इसके लिए उसी को स्मूथरिंग मेथड भी कहते हैं। तो मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में ये स्मूथरिंग मेथड का इसमें इस प्रयोग होता है, ठीक है। और जहां पर इसमें आप जानते हैं कि फोम बनाने के लिए हमको पानी की जरूरत होती है, तो उसमें उस फायर एक्सटिंग्विशर में पानी भी रहेगा, ठीक है। तो पानी भी रहेगा, तो पानी क्या काम करता है, वहां पर कूलिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो फोम एक्सटिंग्विशर है वो जो है मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में अपना स्मूथरिंग और कूलिंग, ठीक है, ये दोनों मेथड वहां पर इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा, विशेष बात हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हमारा क्लास बी फायर में, ठीक है। क्लास बी फायर जैसा कि हम जानते हैं फ्लेमेबल ऑयल वगैरह जो है हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उस पर यदि आग लगता है तो वो क्लास बी में आता है, ठीक है। तो ये अभी जैसे बताया कि आपने पूछा कि कोई बच्चे पूछते हैं कि सर जब फोम क्रिएट करने के लिए हमको पानी की जरूरत होती है, मतलब फोम एक्सटिंग्विशर में वाटर भी है, तो फिर वो आग बी फायर में तो उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये फोम क्या करता है कि जैसे कि आप अपना ऑयल को फायर पे मारते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि तुरंत एक वहां पर क्या करता है, उस फायर के ऊपर क्या है, झाग क्रिएट कर देता है, फोम क्रिएट कर देता है। तो ठीक है, तुरंत फोम क्रिएट करने से क्या होता है कि वो जो है ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वहां पर उस आग तक वो नहीं पहुंच पाता, जिससे कारण क्या आग वहां पर तुरंत जो है वहां पर बुझ जाती है। और पानी और बाद में अगर हमारा लकड़ी वगैरह पे भी जो ऑर्डिनरी फायर है हमारा सॉलिड फायर, उसमें भी हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पानी रहता है, तो वो क्या करता है, वो वहां पर कूलिंग करता है। तो कूलिंग करने से क्या होता है, हीट को वहां से वो जो है एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, तो जिससे कारण कि आग जो वहां पर बुझ जाती है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, तो ये जो है क्लास बी के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, ये और CO2, ठीक है। तो ये क्लास बी के लिए सबसे अच्छा है और क्लास ए और क्लास बी इन दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में हमने देखा कि स्मूथरिंग और कूलिंग दोनों मेथड ये यहाँ पर होता है, ठीक है, इससे। और इसके बाद इसका जो कलर कोड है वो क्रीम कलर का होता है। इस पे ना क्रीम कलर की पट्टी लगी होगी या क्रीम कलर में इसका लिखा होगा, ठीक है, कि फोम एक्सटिंग्विशर बोल के, ठीक है। दूसरा जो है इसमें कंटेन, अब इसमें क्या क्या इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर ना एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये 2 एक्सटिंग्विशर्स है एक्चुअली, ठीक है, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। तो फोम जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, केमिकल और मैकेनिकल, ठीक है। तो ये वाला जो है एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, ये केमिकल है, केमिकल फोम है, ठीक है। ये हमारे इंडिया में बंद हो गया है अब, ठीक है, ये ज्यादातर अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, ये पहले के टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता था और इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या था कि इसको जो एक्सटिंग्विशर है इसको उल्टा करके हमको यूज करना पड़ता था, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल जो है अभी ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही पूरा बंद हो गया है, अभी हम लोग AFFF यूज करते हैं। तो पहला हमारा जैसे हमने देखा कि फोम जो है 2 प्रकार का होता है, वो मैकेनिकल केमिकल, तो ये केमिकल वाले में ये आता था। दूसरा हमारा मैकेनिकल फोम में हमारा अभी AFFF आता है, ये आधुनिक तकनीक का है। तो इसमें क्या है कि अभी जो जितने भी हमारे फोम एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें यही भरा होता है। तो ये वाला अभी क्या है, ये बंद हो गया है, उसमें सभी जगह से अभी ये बंद हो गया। अभी हम लोग AFFF यूज करते हैं। AFFF क्या है, ये हमारा एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, इसका फुल फॉर्म है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये एक अच्छा झाग जो है क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस पे क्या है कि ये भी जो झाग जो है जो ऑयल फायर के ऊपर या किसी भी फायर के ऊपर क्या करता है, ये एक झाग का जो है आवरण बना देता है, एक ब्लैंकेटिंग का काम करता है, जिससे कि क्या है कि ऑक्सीजन का जो है वहां से कट ऑफ हो जाता है। तो ये फोम एक्सटिंग्विशर है।
तो ये फोम एक्सटिंग्विशर ऐसे ही हर एक एक्सटिंग्विशर को डीपली एकदम समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बाद में एक एक एक्सटिंग्विशर के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि एकदम डीपली उसके बारे में हम लोग जान पाए। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला भी हम लोग देख लेते हैं, हमारा वेट केमिकल। ठीक है, अभी अगला हमारा जो एक्सटिंग्विशर है वो है वेट केमिकल, जिसको हिंदी में गीला रसायन भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्लास ए और क्लास एफ, ठीक है ना, तो क्लास ए और क्लास स्पेशली जो है ये क्लास एफ फायर के लिए इसको ये सूटेबल होता है। ठीक है, तो इसको क्लास ए और क्लास एफ दोनों फायर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली ये जो है क्लास एफ फायर के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये एक्सटिंग्विश मेथड इसमें क्या है, ये स्मूदरिंग और कूलिंग दोनों करता है। ठीक है, ये स्मूदरिंग और कूलिंग करता है, दोनों मेथड इसमें इस्तेमाल होता है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी इसमें इसका जो कलर कोड है वो येलो कलर का होता है, और इसके अंदर जो है पोटेशियम एसीटेट होता है, जो कि पोटेशियम साइट्रेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम क्या करता है, जब भी हम लोग ऑयल होता है हमारा, मान लीजिए ऑयल है, ठीक है ना, जो तो ये जो है पहले बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो वेट केमिकल जो है ना, ये बड़े बड़े चिप्स वगैरह बनाने वाली कंपनी हो गई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पर ऑयल वगैरह सबसे ज्यादा यूज वगैरह होता है, तो वहां पर जो है इसका इस्तेमाल आपको ज्यादा करके देखने मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है कि ऑयल वगैरह को बहुत ज्यादा हीट वहां पर गर्म करते हैं सॉरी, और वहां पर क्या है उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो वहां पर क्या करता है कि ये पोटेशियम जो है ना, ये पोटेशियम एसीटेट जो है, ये ऑयल के साथ मिल करके ना, इसके साथ मिल करके एक जो है झाग का जो है वो वहां पर बनाता है। ठीक है, इसमें ये मिस्ट भी वहां पर बनाता है, मिस्ट यानी ओस टाइप में। ठीक है ना, तो मिस्ट के कारण क्या होता है, मिस्ट यानी ओस जो हिंदी में कहते हैं, तो मिस्ट इसके ऊपर जो फायर के ऊपर एक लेयर बना देने से क्या होता है कि वो वहां पर कूलिंग का एक जो है मेथड जो है वहां पर होता है। दूसरी बात, ये जो पोटेशियम एसीटेट है, ये ऑयल के साथ मिल करके, ठीक है, सैपोनिफिकेशन एक रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, तो इसके साथ मिल करके वो रिएक्शन करके वहां पर जो है झाग जो बनाता है, ये वही रिएक्शन है जिससे जो हमारा साबुन वगैरह बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जब हम इसका इस्तेमाल इसमें ऑयल में हम लोग करेंगे, जैसे किचन वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहां पर जब इसका आपने इस्तेमाल देखा होगा, तो वहां पर क्या है कि इसके साथ में मिल करके जैसे इस पर मारेंगे उस आग पे, ऑयल वाले फायर पे, फैट वाले फायर पे, तो वहां पर क्या है कि ये उसके साथ मिल करके आप देखेंगे कि एक झाग वहां पर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक सोप टाइप में वहां पर क्रिएट कर रहा है, तो जिसके कारण क्या है वो वहां पर आग जो है वो वहां पर बुझ जाती है। तो उसमें क्या है कि वहां पर स्मूदरिंग मेथड वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक क्या है कि वहां पर एक लेयर बन जाएगी, और उसमें क्या है कि ऑयल जो है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन का जो वहां से कट ऑफ हो जाएगा, तो वहां पर जो है ये स्मूदरिंग मेथड अपना इस्तेमाल होगा। और जब मिस्ट बनाएगा तो मिस्ट से क्या होगा, वो वहां पर वो से जगह है वो उस आग के ऊपर क्या काम करेगा, एक ठंडा करने का काम करेगा, तो वहां पर कूलिंग मेथड इस्तेमाल, तो वहां पर ये मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में हमारा दोनों मेथड वहां पर इस्तेमाल होता है, और इसका कलर कोड जो है वो येलो होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले, हम लोग जान लेते हैं क्लास डी एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक है, अगला हमारा जो है क्लास डी एक्सटिंग्विशर, जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं, ये क्लास डी के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, तो ये यूज फॉर क्लास डी, जो क्लास डी में हमारा कौन सा फायर आता है, जो कंबस्टिबल मेटल जो होता है ना, ठीक है, तो कंबस्टिबल मेटेलिक जो फायर जितने होते हैं वो क्लास डी के अंडर में आते हैं। तो उस तरीके की जो फायर होती है उसके एक्सटिंग्विश करने के लिए, उनको बुझाने के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, एक्सटिंग्विश मेथड इसमें हम लोग मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश जो है वो स्मूदरिंग और कूलिंग, ये दोनों जो है इसमें इस्तेमाल होता है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। इसका कलर कोड, इसमें कलर कोड नहीं होता है यूजुअली, इसमें इस तरह का आपको स्टार बना होगा और बीच में डी लिखा होगा, या इस तरह का आपको ब्रैकेट में डी लिखा होगा, जैसे हमारा एबीसी लिखा होता है वैसा स्पेशली इसमें डी लिखा होगा, या इस तरह का इसमें स्टार बना के बीच में डी लिखा होगा। ठीक है, इसमें इसको जो है एक पाउडर जो आता है इसका टेक, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। ठीक है, टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। ठीक है, और इसका अलग इसके अलावा ग्रेफाइट बेस भी होता है, कॉपर बेस भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो ये इसमें इसके कंटेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, या ये होगा, या ये होगा, तो इस तरह के इसमें कंटेंट होते हैं। तो ये केमिकल्स क्या होता है कि जब फायर के साथ में जो मेटल में यदि फायर लगा है, मान लीजिए मेटल है, इसमें अगर यदि फायर लगा है, इसमें ये फायर लगा है,
तो ये जब हम लोग ये एक्सटिंग्विशर जब हम लोग इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि ये एक इसके ऊपर एक फायर जो पाउडर है इसका वो उसका एक लेयर बना देता है, जिससे कि एक परत बन जाती है। वो परत से क्या होता है कि यहाँ पर जो है हमारा फायर ट्रायंगल में से ऑक्सीजन का जो है वहां पर कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये स्मूथनिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, और ये जो केमिकल्स है ये फायर के साथ में मेटल का जो हीट है इसको भी एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं, तो इसीलिए ये जो है ये कूलिंग मेथड भी ये करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यूजुअली मेनली ये स्मूथनिंग होता है और कूलिंग भी करता है, तो इसके लिए मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में ये दोनों मेथड यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो इसका कंटेंट है ये अपना इसको शॉर्ट फॉर्म में टेक पाउडर भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। हमने जाना कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ, मतलब सारे जो एक्सटिंग्विशर्स हैं सारे क्लासिफिकेशन के बारे में, और कौन कौन से एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन कौन से क्लास के फायर में हम लोग यूज कर सकते हैं उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी थी वो क्लास अपना टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर था। तो ये हर एक एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग एकदम डीपली इसमें नहीं बता पाएंगे, ताकि क्योंकि वीडियो जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि हर एक एक्सटिंग्विशर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और उसको अच्छे से पूरा उसको डिस्क्राइब किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि हम लोग अगला वीडियो हर एक जो एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर बना सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।